बन गई तैयारी। राम राम भैया, कैसे हो? आज तो हमने लखनऊ की तैयारी बनाई ली। पति जो हमारे आगे बैठे थे, भैया हमारा बीच में बैठे थे और हम बैठे थे। बहुत घर याद आ रहा हो तो हमने कहा भैया चलो चलिए लखनऊ की भी थोड़ी सी हाल चाल लेते जाइए। तो हम लखनऊ जाए खिलाने चले गए। कैसे थे तो इधर सब जीन्स पैंट को नहीं पहना, तो हम भी हमें कहा वो चलो भैया जाते हैं तो सलवार कमीज उठा जाइए कचू, तो यहाँ पहन भी कहाँ हो जाए। स्कूल में भी नहीं कोई चीज़ अच्छी लगा। जैसा देश वैसा भेज, जो कहावत है वो एकदम सही है। रात में फतेहपुर तरफ से जा रहे थे तो बहुत अच्छा हतो, ना कौनो जाम हतो ना कछु हतो, लेकिन सबका हम यही कह भी कि जब भी लखनऊ जाने हो तो फतेहपुर साइड वाली रास्ता पकड़िए। दूसरे तरफ से हम अकेले आने तो हमारे लाने बड़ा संघर्ष इंतज़ार कर रहे थे। और जब रात की बहुत बेला हमें बहुत ही अच्छी लग रही थी, बढ़िया। लेकिन हमें बहुत कहा है ना कि जब हम कानपुर तरफ से आ रहे थे तो इतना ट्रक हतो, ऐसा लग रहा था कि हमारे पास अब प्राण गए कि तब प्राण गए। लेकिन जो भी समझ में आ रहा कानपुर साइड से रात में कभी ना आई हो साथ के बाद, यही हम सबसे से निवेदन करवो चाहत। कानपुर साथ से रात में आओ तो इतनी भीड़ इतना ट्रैफिक मिले है कि पूछियो नहीं। अब जो ट्रैफिक के बीच में हमारी गाड़ी ऐसी लग रही थी जैसे कहूँ दोनों दबाएं दे। हमें तो इतनी घुटन हो रही थी, लग रहा था कि हाँ भगवान कैसे हो। ऊपर से जब आगे देखो तो एकदम कोहेल दबे भय थी। लेकिन जब ट्रक की इंतज़ार करत करत हम जो सोच रहे थे कि मैं ट्रक में बैठे वाले आदमी कैसे कितनी सब्र करत हुई हैं और बेचारे कैसे बैठे रहत हुई हैं कि देखो कितने कितने देर बाद ट्रक ने करत हैं। एक एक घंटा दो दो घंटा लग जाता है इस जाम में, और बार बार ट्रक ने कर रहे थे। भगवान पूरी लगा थे उत्तर प्रदेश में जितनी भी बालू है, पता नहीं देश में का हुई है, पूरा खनन माफिया की वजह से पूरी बालू ढुवाई जा रही। नदियन की का हाल हुई है, दशा कितनी बुरी होती चली जा रही है। रोडन की का दशा हो रही, सब कुछ बर्बादी के कगार पे है। प्रकृति से खिलवाड़ ज़्यादा ना करो भैया, नहीं तो एक दिन ऐसा ना हुआ कि बिल्कुल जलमग्न पूरा शहर हो जाए है और सृष्टि पूरी नाश हो जाए। कहूँ पहाड़ तोड़ रहे हैं तो कहूँ बालू ढो रहे हैं तो कहीं गिट्टी ढो रहे हैं। समझ में नहीं आता कि भगवान कितने घर बनत चले जाते हैं, जैसे हमारा भर घर बनत जा रहा है। तो बात तो एक ही नहीं है, लेकिन थोड़ी से कानून और सख्त भाव चाहिए। ट्रकन की व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही थी, कोनो कहूँ से घुसड़ने पड़ो तो कोनो कहूँ से घुसड़ने पड़ो तो हम भी अपनी गाड़ी का एकदम निकारवे साइड पे पहुँच गए। हमने कहा भैया कछु हो चाहे ना हो, हमें तो कोनो तरीके से घर पहुँचना। मोड़ा हमारे संगे हतो और हम हते और ड्राइवर हतो, इसके अलावा कोई ना हतो। और जो ट्रक इतनी लाइन में खड़ी थी आगे चलो तो भैया एक दूसरी मुसीबत इंतजार कर रही थी। कोहेल इतने दबे आगे, इतने कोहेल दब गए थे कि पूछियो नहीं। गाड़ी मेरे को धीमी धीमी आ रही थी। हमने पति देव का फ़ोन करो, बोले पैसा रुपया लें, जेवर जाकड़ी लें, ऐसा करो चुपचाप एक ढाबे में गुजर लो और गाड़ी के शीशा बंद कर दो। हमने वही काम करो तना हिम्मत दिखाई और गाड़ी के शीशा बंद करके एकदम एक ढाबा में लास्ट में गाड़ी रुका दी। लेकिन भैया जो सलूशन सही नहीं है, इन पे प्रतिबंध लगो चाहिए, इनको कानून बनो चाहिए। अब ये रात के 9 बजे के बाद अरे भैया कछु हम लोग भी करूँ भूले भटके आदमी आ जात तो तना निकल जान दो करो। अब जो निकलने के लाने तो भैया अब ये है कि थोड़ी कानून सख्त भाव चाहिए। पुलिस वाले तो सिर्फ डंडा ठोका थे और पैसा कमाऊ थे, वही के लाने हमने कहा भैया हमारी डंडा ठोको पैसा कमाओ तो उल्टे हम तुमसे ले भी, लेकिन हम तुम्हें 1 रुपया ना दे के भैया ठेंगा ले भी। एक ने कहा हम तुम्हारा चालान कर दे, हमने कहा तुम हमारा का चालान करो, हम ही तुम्हारा चालान कर दे भी। हम देख रहे तुम नोट हरे हरे गनत जा रहे, जेब में डालत जा रहे, लेकिन जो काम ठीक नहीं है। भारत देश की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी, इतनी जर्जर हो चुकी है, क्या बताएं। भूले व्यक्ति भूले भटके आदमी यदि इन ट्रकन के बीच में आ जाएं तो जाना होगा राम दैया और जैसे हमारा। लेकिन हमें तो भगवान पे बहुत ज़्यादा कूट कूट के विश्वास है ना, तो हमें कहा भगवान भोलेनाथ और भगवान संकट मोचन हमारे साथ दे रहे थे। फिर के बाद हम सब चीर चार के निकले तो हमने कहा चलो भैया रोटी पूरी खा लो जाए, तो उन्होंने कहा पेट भर के भोजन कर लो जाए। तो हमने इतना पेट भर के भोजन करो जय राम जी की। अब बात की बात तुम्हें फिर बता दी।